अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इंटर के एक और अहम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से शुरुआत करेंगे और वो हमारा टॉपिक आइसोमेरिज्म का ही है और ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आपने अब तक स्केलेटल आइसोमेरिज्म और उसके बाद आपने सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को अभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने स्केलेटल तो कंप्लीट कर ली है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट कर लिए। तो आज हमारा लास्ट पार्ट होगा आइसोमेरिज्म का और वो कौन सा वाला है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, यानी ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक और अहम क्या है, टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये छोटा सा कंसेप्ट पहले नोट कर लो। आप कोई भी ऐसा कंपाउंड उठाओ जिसमें कम से कम एक कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के भी होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड कम से कम एक हो। उसके बाद जो डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हैं, इनका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर देखोगे तो डबल बॉन्ड के कार्बन नंबर 1 और 2 पर दो आपने सेम ग्रुप देखे। देखो यहाँ क्लोरीन है कार्बन नंबर 1 पे, तो कार्बन नंबर 2 पे भी क्लोरीन होना चाहिए। यहाँ एक हाइड्रोजन है 1 पे, तो 2 पे भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो कि कार्बन नंबर 1 पर है और दूसरा 2 पर है। अब इस में 1,2 डाई क्लोरो इथीन, इथीन है, ये हमने ले लिया। अब हम ऐसा ही स्ट्रक्चर एक और बनाते हैं और इसमें हम बनाते हैं क्लोरीन, यहां पर एक रखते हैं, एक क्लोरीन यहां पर रख देते हैं। अब इसका नाम भी 1,2 क्या है, डाई क्लोरो इथीन, ये है, ये दो है। तो अब ये दोनों 1,2 डाइक्लोरोइथीन, वे भी 1,2 डाइक्लोरोइथीन, लेकिन यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये असल में क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड प्लेन। क्या बोलते हो, बॉन्ड प्लेन। अब ये बॉन्ड प्लेन की ऊपर वाली ये बॉन्ड है, ये सतह है डबल बॉन्ड की, ये इसका बॉन्ड है डबल बॉन्ड का। अब डबल बॉन्ड के ऊपर और डबल बॉन्ड के नीचे, ऊपर देखो तो आमने सामने दो सेम ग्रुप हैं, अपॉन में देखो आमने सामने दो सेम ग्रुप हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया सिज, सिज स्ट्रक्चर। और यहां पर बॉन्ड प्लेन ये है, बॉन्ड है, इसके ऊपर आमने सामने प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे वाली सतह पे यहाँ पर दो अलग अलग आमने सामने ग्रुप्स हैं, लेकिन ये दोनों जो इस कार्बन पे ग्रुप है वही इस पर है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रांस, क्या नाम है इसका, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। तो हम ऐसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं जिसमें ऐसे कार्बन मौजूद होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड पे होते हैं, दो कार्बन। ये रोटेट तो नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है, ये स्ट्रक्चर अपना चेंज करते हैं। कैसे, यहां पर ये जो अबव द बॉन्ड प्लेन ग्रुप्स होते हैं ये सेम भी हो सकते हैं, दोनों तरफ ऊपर है, और नीचे फिर दो सेम एक जैसे आमने सामने और दो सेम बॉन्ड की सतह के ऊपर है। तो ये अपनी पोजीशंस यहाँ पर ये ग्रुप ऊपर वाले या नीचे वाले क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कोई एक कार्बन अपना नीचे वाला ग्रुप बॉन्ड की सतह के ऊपर ले आता है, ऊपर वाला ग्रुप बॉन्ड की सतह से नीचे लेकर जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, अरेंजमेंट चेंज हो जाता है स्पेस में, लेकिन ये कंपाउंड रोटेट किए बगैर, वो जो ऑप्टिकल आइसोमर थे वो तो रोटेट कर रहे थे ना सिंगल बॉन्ड पे, लाइट को भी घुमा रहे थे, ऊपर वाले एटम नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर आ गए, तो स्ट्रक्चर है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ये अपने एटमों की पोजीशंस बॉन्ड्स को ब्रेक करके फिर बनाएंगे।
और ये एक एटम जो यहाँ नीचे है, अब इस फर्स्ट कार्बन का या सेकंड कार्बन, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला एटम नीचे आ जाएगा रोटेट किए बगैर। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यानी ऐसा आइसोमर जिसमें रोटेट किए बगैर क्या करें, ये एटम डबल बॉन्ड की सतह से ऊपर वाले नीचे आ जाएं, यानी अपना बॉन्ड तोड़कर ऊपर वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाए, नीचे वाला बॉन्ड ऊपर वाले ग्रुप से बना लें। तो ये आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन ये विदाउट रोटेशन होता है। अब रोटेशन क्यों नहीं हो रही है? असल में रोटेशन का ना होना इस बॉन्ड की वजह से। कौन सा बॉन्ड है ये? इसको आप बोलते हो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आता है। पाई बॉन्ड इसको रोटेट तो नहीं करने देगा। हाँ, ये जरूर होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से नीचे बन जाएगा, ये नीचे वाला टूटेगा, ऊपर बन जाएगा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट तो चेंज होगी, लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन रोटेट नहीं करेंगे। ये रोटेट किए बगैर अपना अरेंजमेंट चेंज करेंगे। यानी दोस दोस आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स which can change their change their arrangements, अपने अरेंजमेंट्स को, तरतीब को, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और आयंस की अरेंजमेंट को चेंज करेंगे विद आउट रोटेशन। रोटेट नहीं करेंगे, विदाउट रोटेशन, इनटू क्या? इनटू या फिर और अलोंग बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस पे रोटेट किए बगैर अपनी पोजीशंस को बदल जाएं। तो ये आइसोमर्स जो हैं ये क्या कहलाएंगे? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब इन आइसोमर्स में देख सकते हो कि रोटेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है, सबब का तो पता है आपको। कौन सा सबब है, कौन सा रीजन है? यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये जो है डू नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं करते हैं ड्यू टू, वजह क्या होती है? अरेंजमेंट चेंज होगा, रोटेट नहीं करें, ड्यू टू कार्बन, फिर लिखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड्स, यानी यहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। और या फिर लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ क्या? पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले हम यहां लेंगे यानी टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टाइप्स जो हैं वो कितने हैं? ये दो होते हैं। नंबर वन, पहला आइसोमर क्या कहलाता है? सिस आइसोमर। अब सिस आइसोमर कैसे बनेगा? बस इसको पहचानना बहुत आसान है। दो कार्बन उठा लो जो कहां पर मौजूद हैं? डबल बॉन्ड पर है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन बस इसके ऊपर बॉन्ड प्लेन या नीचे, इसमें नोट करो जो दो ग्रुप इस कार्बन पर हैं वही दो ग्रुप इस कार्बन पर होने चाहिए। तो ये सिस आइसोमर में दोनों कार्बन पे एटम दो दो होंगे या ग्रुप दो होंगे, एक ऊपर होगा बॉन्ड प्लेन में और दूसरा नीचे, लेकिन यही यहां पर भी होंगे। अब अगर बॉन्ड प्लेन यानी सतह के ऊपर सेम ग्रुप है तो सतह के नीचे भी कौन से ग्रुप हैं? सेम ग्रुप हैं। तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलते हो? सिस। नाम में हम लिखते हैं सिस, फिर नंबरिंग 1 और ये 2 कर सकते हो। ठीक है, और समटाइम बेटा समटाइम ऐसे होगा, नंबरिंग यहां से ये देखो 1 2 3 4। अब ये है सिस 2,
3 डाई मिथाइल। क्या है ये? डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है, ठीक है, एक 1 पर है। ये देखो यहां से नंबरिंग की हमने। अब ये सिज, इसको यूं लिखेंगे, सिज 2 टू ब्यूटीन, सिज 2 ब्यूटीन। क्यों? डबल बॉन्ड 2 पर है, बाकी चेन यूं जाके यूं चली गई, तो ये सिज आइसोमर है। दोनों ग्रुप बॉन्ड के ऊपर और नीचे क्या है? सेम। अच्छा, दूसरा आइसोमर इसमें बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। कौन सा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर। अब इसका ट्रांस आइसोमर बनाते हैं तो वो किस तरह का बनेगा? चलो मैं यहां पे बना देता हूं कि ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा, ये देखते हैं। नंबर 2, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर ये मिथाइल ऊपर है, यहाँ मिथाइल बॉन्ड की सतह पर नीचे, और यहाँ हाइड्रोजन नीचे था, अब हाइड्रोजन ऊपर चला गया। अब देखो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसकी सतह के ऊपर और सतह के नीचे आमने सामने दो ग्रुप सेम नहीं है, हैं वही दोनों, जो इधर हैं वो इधर है। यहाँ आमने सामने दो मिथाइल नहीं है, इधर भी आमने सामने दो मिथाइल नहीं। नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4। तो अब इस आइसोमर को क्या बोलोगे? ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो आप देखो ये ट्रांस 2 ब्यूटीन बन गया, ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर कौन सा आइसोमर होता है? जिसमें डबल बॉन्ड की सतह के ऊपर और नीचे दो ग्रुप तो होंगे, लेकिन ऊपर दो आमने सामने, डबल बॉन्ड पे दोनों कार्बन के सेम नहीं होंगे और अपॉन में भी सेम नहीं होंगे। तो ऐसे आइसोमर को आप क्या बोलते हो? ट्रांस आइसोमर बोलते हो। अब अगर बात हो जाए कि ये सिज और ट्रांस आइसोमर में से स्टेबल आइसोमर कौन सा होता है ज्यादा, यानी ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल। ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर्ड, किसके मुकाबले में? टू सिज आइसोमर। सिज आइसोमर के मुकाबले में ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? देखो अगर सिज आइसोमर उठाओगे तो डबल बॉन्ड के ऊपर वाली सतह पे सेम ग्रुप, डबल बॉन्ड के नीचे वाली सतह पे सेम ग्रुप होंगे, तो ये एक दूसरे में क्या पैदा करेंगे? रिपल्शन पैदा होगी। क्या पैदा होगी? रिपल्शन। तो सेम ग्रुप आमने सामने आ गए, ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। तो रिपल्शन की वजह से ये सिज आइसोमर जो है, कौन सा आइसोमर है? सिज आइसोमर जो है ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सेम ग्रुप आमने सामने आ गए ना। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस वजह से ये लेस स्टेबल हो जाएगा। अब आते हैं ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में तो ऐसा नहीं होगा। ट्रांस आइसोमर में बात ही कुछ और होगी। वो क्या होगी कि अगर हमने ट्रांस आइसोमर लिया तो दो सेम ग्रुप कभी भी बॉन्ड की सतह से ऊपर या फिर नीचे नहीं होंगे, तो इनमें आमने सामने क्या होगी? लेस क्या होगी? रिपल्शन होगी। तो अगर लेस रिपल्शन है तो फिर ट्रांस आइसोमर क्या होना चाहिए? ये मोर स्टेबल होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में, सब बातों में ये स्टेबिलिटी है। सामने ऑपोजिट ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे, तो इस वजह से रिपल्सिव फोर्सेस कम हो गई, तो फिर आइसोमर ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब हमें इसमें से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और हमने ये कैसे पहचानना है कि ये सिज आइसोमर और ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस किस के बन सकते हैं, किस किस के बन सकते हैं? तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, सिज आइसोमर्स के और ट्रांस
आइसोमर्स के। तो नंबर 1, अगर हमें कहा जाए कि हमने ये आइसोमेरिज्म सिर्फ हमें मिलती है अल्कीन्स में, ज्यादातर अल्कीन्स में होती है। ये हमारे पास कंपाउंड किसका है? इथीन का है। अगर हमसे पूछा जाए क्या इथीन, क्या ये सिस या ट्रांस आइसोमर बनाएगा, तो हम लिखेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो दो कार्बन हैं, इन पे ये देखो ऊपर और नीचे दो सेम ग्रुप है, सेम से कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं। यहां पर भी ऊपर और नीचे दो सेम ग्रुप हैं, तो सेम ग्रुप आ जाए डबल बॉन्ड के, एक कार्बन पे दोनों ऊपर और नीचे बॉन्ड के सेम ग्रुप हों, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। तो इथीन का तो नहीं बनेगा। अब हम प्रोपीन का देखते हैं। तो ये है प्रोपीन, 2 प्रोपीन। ये देखो 2 प्रोपीन में ये 1 मिथाइल, यहां से नंबरिंग करो, चेन यूं जाएगी 1 2 3। अब इसमें पहले कार्बन पर तो मिथाइल और हाइड्रोजन दो अलग ग्रुप हैं, लेकिन जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड वाला भले नंबर कोई भी है, थर्ड पे आए फोर्थ पे आए, इस पे हम देखते हैं तो ये दो सेम ग्रुप्स हैं, सेम हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इसका मतलब है एक पर तो दो अलग ग्रुप हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, दूसरे पे सेम। तो इसका मतलब है यहां पर भी इसका भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट पे तो दो डिफरेंट ग्रुप हैं, सेकंड पे वही दोनों ग्रुप होने चाहिए। यहाँ मिथाइल है, इधर कोई मिथाइल नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन ये तो है। तो प्रोपीन, 2 प्रोपीन, और यानी हमारे पास अल्कीन का ये कौन सा कंपाउंड था? ये कंपाउंड था 2 प्रोपीन का। तो प्रोपीन का कोई आइसोमर नहीं बनता ज्योमेट्रिकल, ना ही इथीन का बन सकता है। अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट हम उठाते हैं अल्कीन। प्रोपीन के बाद आपको पता है कौन सा अल्कीन आता है? वो आता है ब्यूटीन। अब ब्यूटीन भी कौन सा वाला है? ब्यूटीन भी ये देखो 1 2, और उसके बाद ये कौन है? ये 2 के बाद 3 और ये 4। अब यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी, इसका नाम है 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन जो है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल, यहां हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो ये सेम ग्रुप इधर भी है इधर भी है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। तो पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इन सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं क्या हर अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ में बनते हैं और कुछ में नहीं बनते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि ये डबल बॉन्ड है, यहां पर है मिथाइल और यहां पर क्या है? इथाइल। अब देखते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, दो कार्बन है, 4 और 5। तो इसका नाम है 2, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 2 पेंटीन है, 2 पेंटीन। तो इसमें देखते हैं क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है? तो देखें, इधर मिथाइल है तो इधर मिथाइल तो नहीं है, इस कार्बन पर मिथाइल है तो इस पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिथाइल तो नहीं है, अलबत्ता इथाइल है। कौन है? इथाइल है। चलो भाई, इथाइल तो है ना, और इसमें एक हाइड्रोजन है, इधर भी है। अब फर्क सिर्फ किसका आ रहा है? अल्काइल ग्रुप। ये दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ सेम नहीं है। क्या है ये डिफरेंट है, लेकिन है तो दोनों अल्काइल ग्रुप ही ना। ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी अल्काइल रेडिकल है, लेकिन सेम तो नहीं है। तो हम कहेंगे अगर सेम नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर है,
ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर इसमें क्या है, पॉसिबल है, ये बनेगा। क्यों? हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कहा जाता है कि ग्रुप भले डिफरेंट हो, लेकिन इनकी फैमिली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फैमिली शुड बी सेम। तो ये दो अल्काइल ग्रुप एक ही फैमिली के हैं, तो ये रख सकते हैं, इनसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। क्या बन सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। तो इसलिए फैमिली एक हो, और ये तो है मिथाइल है, तो इधर इथाइल है, चल जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। पर यहाँ मिथाइल हो और इधर OH हो तो ये नहीं बनेगा। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, भाई आपको अल्कीन हेलाइड्स का आइसोमर ये देखें, ये डबल बॉन्ड, यहां पर है क्लोरो ग्रुप और यहां पर है फ्लोरो ग्रुप। तो अब क्या इसका, यहां तो क्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, बाकी हाइड्रोजन दोनों पे सेम है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? बिल्कुल है, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? एक ही फैमिली है, जिस फैमिली को आप क्या बोलते हो? हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हो? हेलोजन फैमिली कहते हो। तो इसलिए ये भी, अगर एक ही फैमिली के दो ग्रुप आ गए, अलग अलग मेंबर आ गए, एक कार्बन पर एक मेंबर है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले पे दूसरा मेंबर है, तो ये फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, ये बन सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ग्रुप दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सेम फैमिली से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मेंबर अलग अलग हो, तो ये भी एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है? तो फैमिली सेम होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कंपाउंड को, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया साइनाइड, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब बताएं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता है? ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो है ये डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, डिफरेंट फैमिली से इनका ताल्लुक है, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैं, ये दो ग्रुप हैं। ठीक है? अलग अलग भी हैं, फैमिलियां भी अलग। साइनाइड अल्कोहल का मेंबर ही नहीं, तो इसलिए यहां पर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, यहां पर कोई भी पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आ सकता। क्यों? ग्रुप डिफरेंट है ना, चेंज हो गए, अलग हो गए, इस वजह से। अब हम इसके बाद अगर ग्रुप चेंज हो गए, फैमिलीज चेंज हो गई, तो फिर ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, अच्छा अब आते हैं, क्या अल्काइंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं? देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कम से कम एक पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, लेकिन यहां पर देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने पाई बॉन्ड हैं? दो हैं, एक सिग्मा है। तो फिर इस एतबार से तो ये होना चाहिए कि ये फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, कार्बन वाले, एक हाइड्रोजन इनके साथ इधर भी है, इधर भी है, रोटेट तो ये नहीं कर रहा, रोटेट नहीं करेगा तब भी ज्योमेट्रिकल बनेगा। चलो भाई, पाई बॉन्ड है, रोटेट नहीं कर रहा है। अब ये बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन अल्काइंस। अल्काइंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। वजह, इस कार्बन पर एक ग्रुप है, इस पर भी एक है, क्या दूसरा है यहाँ पे? यहाँ नहीं है, इधर भी नहीं है। तो अब इसको नीचे रखो या ऊपर रखो, सिस और ट्रांस बनेगा। तो इसका मतलब है ड्यू टू एब्सेंस, एब्सेंस नहीं है, एब्सेंस ऑफ एन अदर ग्रुप,
अदर ग्रुप एट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उस पर कोई भी और ग्रुप नहीं। तो अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड रोटेट तो नहीं करने देता कार्बन को, पाई बॉन्ड है, ये शर्त तो पूरी हो गई ज्योमेट्रिकल की, लेकिन इस कार्बन पे क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो डिफरेंट ग्रुप्स तो है ही नहीं, तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये है इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आमतौर पर कैरेक्टर। अब दूसरी चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट इसलिए नहीं करते कि डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड होता है, इस वजह से। और दूसरी चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं ये कम से कम डबल बॉन्ड इनमें होना चाहिए, और हर कार्बन पे क्या होना चाहिए, हर कार्बन पे दो ग्रुप होने चाहिए, वो ऊपर भी प्लेन के और नीचे। अगर सेम है, ऊपर दो सेम ग्रुप आमने सामने आ रहे हैं दो कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले पे, नीचे भी सेम आ रहे हैं तो सिस आइसोमर बनेगा। और अगर ऊपर और नीचे डबल बॉन्ड की सतह पे डिफरेंट ग्रुप आमने सामने हो गए तो ट्रांस आइसोमर बनेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल होते ही सिस और ट्रांस वाले होते हैं, तो ये टोटल आइसोमर्स हैं जो हमें आमतौर पर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है बेटा, ये ऑलमोस्ट क्या हो गई, क्लियर हो गई। और इस तरह से आप ढूंढ के ये बता सकते हो कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। आखिरी अब हम देखते हैं, क्या कोई और ऐसा आइसोमर हो सकता है जिसमें पाई बॉन्ड ना हो लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो? तो ये पॉसिबल है। हालांकि आपको जान के हैरानगी होगी, बॉन्ड चेन में सारे सिग्मा है, सिग्मा वाला तो रोटेट करता है, सिंगल बॉन्ड वाला, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी क्या करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। तो कौन से हैं वो कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं सिंगल चेन वाले? तो वो हैं साइक्लो अल्केन्स। अब साइक्लो अल्केन्स में किलोस चेन होती है और किलोस चेन में कार्बन होते हैं। ये कार्बन जो है ये कभी भी किलोस चेन वाले रोटेट नहीं करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन, तो अब इसमें चेन कार्बन की कोई भी 1 2 और ये 3, ये कोई भी कार्बन रोटेट नहीं करेगा। रोटेट नहीं करेगा तो इसका मतलब है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। पर शर्त कौन सी है, कोई भी ये वाला या ये वाला, कोई भी दो आमने सामने वाले कार्बन जो है उन पर क्या होने चाहिए, ऊपर, ये ऊपर की सतह है बॉन्ड, ये बॉन्ड प्लेन है, ये बॉन्ड के ऊपर की सतह है और ये बॉन्ड के नीचे की। अब अगर यहाँ ऊपर जो ग्रुप है वो नीचे ना हो और ग्रुप हो बट हो दोनों पे सेम, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। अब सिंपल सिंपल साइक्लोअल्केन कोई भी उठाओगे तो उसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ऊपर भी हाइड्रोजन है तो नीचे भी हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड की प्लेन है, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी, ये तो नहीं बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं इसमें भाई, अब इधर रख देते हैं, ऊपर था हाइड्रोजन, इधर रख दिया मिथाइल, इधर भी रख दिया मिथाइल। अब इसका नाम होगा 1,2 डाई मिथाइल, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये जो है, अब ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा, ये कहलाएगा सिस, क्योंकि दो आमने सामने मिथाइल, दो हाइड्रोजन, सेम ग्रुप आमने सामने, तो इसका मतलब है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है आर क्या है, पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। तो ये साइक्लोअल्केन्स बन जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक, तो ये हैं बेटा ज्योमेट्रिकल
आइसोमर्स किसमें? साइक्लो अल्केन्स में। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक और साइक्लिक कंपाउंड, ये है साइक्लोब्यूटेन। अब देखते हैं इसमें C2H5 इथाइल है, यहाँ पर CH3 मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो बाकी कोई भी दो कार्बन आप उठा लो, क्योंकि रोटेट तो ये नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ से 1 2 3 और ये 4। तो ये 1 और 2 पर दो ग्रुप्स मौजूद हैं, दोनों अल्काइल हैं। ये दोनों आमने सामने, हाइड्रोजन ये वाले जो हैं ये बॉन्ड के बिल्कुल सतह से नीचे होंगे। तो ये कौन सा आइसोमर बनेगा? ये बनेगा सिज। ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। सिज कौन सा है? 2 इथाइल 2 इथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। अब ये इथाइल इस तरफ ले आओ तो फिर ये ट्रांस भी बन सकता है। तो इसका मतलब है साइक्लोअल्केन्स में भी चेन रोटेट नहीं करती है, तो इसका भी साइक्लिक आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। ये दो ग्रुप आमने सामने, दो सेम ग्रुप आमने सामने, किन भी दो कार्बन पे आ जाए, इट इज पॉसिबल कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं जिनकी चेन में कोई कार्बन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट न करे, लेकिन क्या करे, ये सिर्फ ग्रुप सेम हो, अपने ग्रुप्स की पोजीशंस चेंज करे, तो ये आइसोमर्सिस और ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का यहाँ पे खत्म होता है, और इस तरह आपकी आइसोमरिज्म ऑलमोस्ट कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन पे, और बेंजीन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हमारा। तो बेंजीन के बारे में आपको बताएंगे कि बेंजीन के कौन से कैरेक्टर्स हैं और बेंजीन की केमिस्ट्री कितनी दिलचस्प है। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।